सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेई मेंस की जो फरवरी की अटेम्प्ट हुई थी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, 24th, 25th और 26th को हर एक शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक चैप्टर से तीनों शिफ्ट मिला के, छो शिफ्ट मिला के 3 दिन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी घंटों का मेहनत भी लगा है। तो मैं बस आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा हूं, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी बच्चे अभी मार्च के लिए या फिर अप्रैल के लिए या फिर मई के लिए अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर और भी किसी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पहले चाहते हो कि मुझे शॉर्ट नोट्स वगैरह मिल जाए, तो ओसवाल बुक्स की तरफ से एक हैंडबुक आता है। वो चाहे फिजिक्स के लिए भी आती है, केमिस्ट्री के लिए भी आती है और मैथमेटिक्स के लिए भी। वहाँ से परचेस कर सकते हो। ऑफलाइन परचेस करना चाहो तो ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, और ऑनलाइन परचेस करना चाहो तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से परचेस आप कर सकते हो। माइंड मैप इसमें मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी माइंड मैप पसंद आती है। कंसेप्चुअल वीडियोस मिल जाती है, क्यूआर कोड मिलता है, स्कैन करोगे तो कंसेप्चुअल वीडियोस आप लोगों को वहाँ मिल जाते हैं। चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती है। स्टडी मटेरियल और चैप्टर वाइज एक चैप्टर का पूरी जो जीस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो भी मिल जाती है। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। शुरुआत में मैंने 4 सबसे ज़्यादा चैप्टर्स जिससे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसके बारे में मैंने कहा है। मैंने पहले भी वीडियो बना के आप लोगों को बताया था यार कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D, AOD, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हर एक शिफ्ट में मैंने दिखाया है। जैसे कि मैंने 24th का शिफ्ट 1, फिर शिफ्ट 2, इस तरीके से मैंने 6 शिफ्टें लिखी हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने टोटल शिफ्ट बताया, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि हाँ ठीक है इसमें से आप कौन सा चैप्टर पढ़ के जा सकते हो नहीं जा सकते हो, वो आप अपने बुद्धि और विवेक से समझ लेना। जो क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरा काम वो बताना है ना। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से यार आप देख सकते हो कि हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटीग्रेशन से भी देखो यार, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस भी पूछी गई है। वेक्टर 3D से भी 3 या 4 क्वेश्चंस पूछी गई है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2-3 अमूमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से अगर आप देखोगे यार तो 2 क्वेश्चंस तो पूछी गई है। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछी गई, लेकिन अगेन आई एम सेइंग सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे गलती से भी छोड़ के तुम लोगों को नहीं जाना है इन एनी कंडीशन। P&C से पिछले साल क्वेश्चंस थोड़े एक एक करके आ रहे थे, इस बार 1 या 2 क्वेश्चंस पूछी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 क्वेश्चन भी आई है डिफरेंशियल इक्वेशन से। प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी को मत छोड़ के जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इस बार कई कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। तो अगर तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं है तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर, इस चैप्टर को तुम छोड़ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा इस बार शॉकिंग ये था यार कि हाइट एंड डिस्टेंस से थोड़ी कम क्वेश्चन आई, स्टैटिस्टिक्स से थोड़ी कम क्वेश्चन आई, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब हाइंड साइड में थी, थोड़ी सी निगेटिव साइड में थी, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 1 क्वेश्चन हर चैप्टर से हर शिफ्ट में पूछा गया है। स्ट्रेट लाइन से भी इस बार काफ़ी कम क्वेश्चन पूछी गई है, लेकिन स्ट्रेट लाइन अगेन आई एम सेइंग कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया स्ट्रेट लाइन से तो मेरे में क्वेश्चन था, मुझे दिख रहा था। अरे भाई, स्ट्रेट लाइन तो सारे चैप्टर के साथ ही तुम लोगों को मिल जाएगा। टेंजेंट हो गया तुम बोलोगे वो भी स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल हो गया तुम बोलोगे वो भी स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है तुम बोलोगे वो भी स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर क्वेश्चन कम थे, एओडी के साथ मिला के या टेंजेंट नॉर्मल मिला के क्वेश्चंस वगैरह आए थे, वो चीज़ें आप लोगों को दिख रही होगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं। फंक्शन से पार्टिकुलरली इस बार क्वेश्चन पूछी गई है 1 या 2। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से कम, पहले भी कम पूछी जाती थी, इस बार भी कम पूछी गई है। एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशिएशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। एरिया अंडर कर्व अभी भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पैराबोला इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, हाँ, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर से इस बार एक क्वेश्चन सारे चैप्टर में पूछी गई है। तो आप लोगों के लिए बोलते हैं ना कि कौन कौन से चैप्टर भैया मैं करके जाऊं ही सही, तो ये वो एक ऐसी चैप्टर हो सकती है जिसको आप लोग 100% करके जा सकते हो, इसे छोड़ना नहीं है ना। और मैथमेटिकल रीजनिंग से यार किसी चैप्टर में मतलब किसी शिफ्ट में 1-2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछी गई, और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछ दी गई। तो आप लोगों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को दे दूंगा, ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश की है बनाने को, साफ साफ लिखने को, ताकि आप लोग अभी प्रिपरेशन करो तो ज़्यादा दिक्कत ना, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट आप मार रहे होगे। तो PDF की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना यार, PDF नहीं, है ना।
चलो उसके बाद सेट्स एंड रिलेशन से मैंने पिछले बार भी बताया था कि अब उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, अब थोड़ा सा मतलब कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेट्स एंड रिलेशन से। और स्टैटिस्टिक्स से इस बार शॉकिंगली मतलब बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए। इसका मतलब है कि यार आपकी मार्च वाली अटेम्प्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, मार्च या अप्रैल में ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की वेटेज के ऊपर जाते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री लिया है और फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। तीनों को अगर आप देखोगे तो फिजिकल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था आप लोगों को 3-4 दिन पहले, एक बच्चे ने मुझे बताया कि क्या भैया आप क्या ही बोल रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आई है। अब भाई तुम सरफेस केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री में लेते नहीं होगे, तुम रिडॉक्स को भी शायद नहीं लेते होगे, तो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन दिखेगा ही कैसे। अब देखो यहाँ पे जितने चैप्टर्स हैं सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। अब सारे शिफ्ट में देखो मिनिमम 10 क्वेश्चंस दिखेंगे और मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 30 में से 13 क्वेश्चंस अगर फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहा है तो उसे आप हाई वेटेज ही कहोगे ना। और इसमें इजी चैप्टर्स भी है, जैसे कि मोल आपका इजी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी है, केमिकल इक्विलिब्रियम इजी है, सॉलिड स्टेट इजी है, सॉल्यूशन से भी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स इजी है, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट मैं मान सकता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट मैं मान सकता हूँ, और सरफेस केमिस्ट्री तो लॉलीपॉप है ही सही। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या दिख रहा है, जैसे रिडॉक्स से किसी में 2 क्वेश्चंस, किसी में 3 क्वेश्चंस भी पूछ दी गई है। केमिकल इक्विलिब्रियम इस बार बहुत कम क्वेश्चंस पूछी गई। इस बार क्या आप पिछले साल के भी पेपर को अगर देखोगे आपको नजर आएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी में आ रहे हैं 1 या 2 अगर पूछ दिए, मतलब लकी हो आप, बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम के आ गए। और 24th की फर्स्ट शिफ्ट को हम लोग इजी इसलिए भी बोल रहे थे, देखो 2 क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम से बताओ, तो 24th की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी आसानी सी वजह से हो जाती है ना। गैसियस स्टेट हो गई या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट से भी देखो यार अमूमन कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन चाहो तो कर सकते हो, है ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है भाई साहब, है ना। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 100% करना है आप लोगों को, मोल कंसेप्ट 100% करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 100% करके जाओ। उसके बाद सोल्यूशन 100% करके जाना है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है इसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर तुम जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सोल्यूशन और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारे लिए। सरफेस केमिस्ट्री से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आई है, हर एक शिफ्ट में, और मज़ेदार बात है ये, बहुत ही मज़ेदार बात है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब देखो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मिला के 20 क्वेश्चंस आए, मतलब हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछी गई है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मिला के। तो तुम इमेजिन करो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चैप्टर को आप लोगों को करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक ही शिफ्ट ऐसा था जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछी गई थी, लेकिन बाकी सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आई हैं, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पीरियोडिक तुम बाकी नीचे के चैप्टर्स करो या ना करो, लेकिन मेरे लिए तुम अगर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगर ये 3 चैप्टर अच्छा कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बना पाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बिलीव मी। अच्छा, मेटलर्जी से यार 24th का शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन है, और बाकी कितने क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। एस ब्लॉक से टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, इसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। पी ब्लॉक से भी 3 क्वेश्चन आए। अच्छा, आप बोलोगे भैया पी ब्लॉक से क्या 3 ही क्वेश्चन आए हैं, क्या एस ब्लॉक से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए हैं? मैंने तो देखा था कि मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थी एस ब्लॉक से। अब देखो पीरियोडिक टेबल की मदद से तुम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो सकता है कि वो पीरियोडिक टेबल की क्वेश्चन हो और तुम्हें लग रहा हो कि नहीं भैया वो तो एस ब्लॉक की क्वेश्चन है ना, तो वो हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक मैंने नीचे मिक्स्ड करके कैटेगरी लिखा है। मिक्स में मतलब होता है कि वो 2-3 चैप्टर मिला के क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि भैया इस चैप्टर में आप तो बता ही नहीं रहे हो कि इसमें क्वेश्चन है, तो वो मिक्स्ड में आ जाएगा, है ना। और बाकी देख लो यार, इसमें क्या ही मैं एक-एक करके बताऊँ आप लोगों को, और अपनी बुद्धि विवेक से जो भी चैप्टर पढ़ना हो उसे पढ़ के जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद उसके साथ ही साथ एमाइन, ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे ढंग से करना है। कार्बोनाइल कंपाउंड भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और हाइड्रोकार्बन, ये सब कुछ चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स मिला के, ये दोनों चैप्टर आजकल मिला के एक क्वेश्चन पूछी जाती है, या तो वो बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पूछते हैं या तो वो पॉलीमर से एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये छोटे चैप्टर को आप छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी मैंने जो हर एक चैप्टर में जितनी बार पूछी गई है वो चीज़ें तो आप लोग को दिखाई दिया हूँ। आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं फिजिक्स के वेटेज के ऊपर। फिजिक्स यार मतलब फिजिक्स में आप लोगों को बहुत सारे सब टॉपिक्स दिखेंगे, जैसे कि मैं रेक्टिलिनियर मोशन दिखाऊंगा आप लोगों को, सर्कुलर मोशन लिख के बताऊंगा, और कई सारे बच्चों को ये स्मॉल टॉपिक मतलब क्या बोले छोटे छोटे टॉपिक्स करके पता ही नहीं होगा। उनको पता होगा अच्छा भैया मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, मेरे स्कूल में काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, है ना। तो मैंने सब टॉपिक्स में इसलिए डिवाइड कर दिया था कि आप सेग्रीगेट कर पाओगे, ठीक है मैं इस छोटे वाले टॉपिक को पढ़ के ही नहीं जाऊँगा, है ना।
तो देखो किससे क्वेश्चन पूछी गई थी, कैपेसिटेंस से 3 क्वेश्चन पूछी गई। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं चिल्ला चिल्ला के 1 साल से बता रहा हूँ कि केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों ही के लिए। अल्टरनेटिंग करंट से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे पहले नहीं पूछे जाते थे, इस साल पूछे गए हैं। सो ये थोड़ा सा अलग हुआ है फरवरी के अटेम्प्ट में। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन शॉकिंगली इतने क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि कभी पूछे गए होंगे, इस साल इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रेविटेशन से। मतलब इनको एनटीए वालों को ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट से इतना ज़्यादा प्यार आ गया, क्या ही बताएं भाई साहब अब, है ना। और बाकी सारे चैप्टर्स देख ही सकते हो। देखो इसमें आरबीडी एक ऐसी चैप्टर है जिसमें कंसिस्टेंटली हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछी गई है आरबीडी से, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो काफ़ी सारे बच्चों को ना डिफिकल्ट लगता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, लेकिन मज़ेदार बात क्या पता है, जेईई एडवांस में ऐसी क्वेश्चंस आती है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से जो कि 80-90% बच्चों से नहीं बनता है, लेकिन मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मज़ेदार बात है और आप छोड़ के जाते हो। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना, इस साल के क्वेश्चंस को, आपको लगेगा कि नहीं बना सकता हूँ मैं। सेम गोज टू रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल। रेक्टिलिनियर मोशन से भी कंसिस्टेंटली हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछी गई। और इस चैप्टर को क्यों छोड़ के जाओगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। करके जाओ यार रेक्टिलिनियर मोशन, ईजी चैप्टर एकदम बिल्कुल। और साथ ही साथ यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहला चैप्टर है और इसे आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ध्यान रहे यूनिट एंड डायमेंशन और एरर इन मेजरमेंट, ये दोनों अलग अलग चैप्टर, इसको दोनों को मिक्स कभी मत करना। और बाकी ये सब जैसे कि सरफेस टेंशन है तो इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेंटर ऑफ मास है तो जानकारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे पढ़ के जाना ही जाना है। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन है, छोड़ के जा सकते हो। हीट ट्रांसफर है, छोड़ के जा सकते हो। तो ये सब कुछ चैप्टर हैं जिसको छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस पेज में देखो, सेमीकंडक्टर से हर एक शिफ्ट में एक मिनिमम 1, 2 और 3 क्वेश्चन भी पूछी गई है सेमीकंडक्टर से। इमेजिन आपके पेपर में 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आया, तब तो यार वो दिन आपके लिए ज़िंदगी का सबसे आप अपने को खुशनसीब मान सकते हो, क्योंकि इजी चैप्टर है, क्वेश्चंस बनते हैं उसके। और खास करके ऐसे बच्चे जो कि आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेना चाह रहे हैं, बाबू तुम्हारा तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। उसके बाद ईएमडब्ल्यू एंड कम्युनिकेशन से हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे ही गए। आप लोगों को करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में इसे करके जाना है ना। अच्छा फिर से मैं बता रहा हूँ यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, तो आप चाहो तो वहाँ से जाके परचेस कर ले, परचेस बोल रहा हूँ मैं, डाउनलोड कर लेना। परचेस क्यों करोगे, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को आराम से फ्री में, है ना। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और एसएचएम, ये 3 चैप्टर देखो। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, एसएचएम, सेमीकंडक्टर 4 चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट 5 चैप्टर और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 6 चैप्टर और ग्रेविटेशन 7वां चैप्टर। हालांकि ग्रेविटेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे जाते थे, उसको छोड़ भी दूँ तो 6 चैप्टर मिला के हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर से पूछे गए। मैं ग्रेविटेशन को हटा दिया हूँ, मतलब ग्रेविटेशन को मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, फिर भी हर एक शिफ्ट में आप 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टरों से बना सकते थे। और बाकी सारे चैप्टर्स की कितनी कितनी क्वेश्चन पूछी गई है वो आप देख ही रहे हो। आराम से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बारे में काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे, मुझे पता है क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन को देखता रहता हूँ। और काफ़ी मशक्क़तों के बाद ये वीडियो कंप्लीट हुई है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ अच्छी वीडियोस अगर आपको चाहिए होगी, आप मुझे सजेशंस दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।